Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the Hofmann bromide reaction. एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये बेसिकली जो अमीन्स है ना, इसको प्रिपरेशन करने के लिए यूज किया जाता है. सो ये रिएक्शन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो मैकेनिज्म है वो एंड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स. ठीक है, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. देखो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अमाइंस की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अमाइंस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. ओके, तो आर सी ओ एन एच टू अमाइड है. सो ये 1 डिग्री अमाइड. अगर आप इसको Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH से ट्रीटमेंट करवाते हो तो उसमें क्या हो जाएगा ना, शॉर्ट ट्रिक है ये भी. तो अगर आप इसको रिमूव कर देते हो, डायरेक्टली रिमूव कर दो यहाँ से, सो ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर RnH2 के. ठीक है, सो ये 1 डिग्री अमीन. सिमिलरली अनदर क्वेश्चन एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ये जो टर्म है ना ये रिमूव हो जाएगी यहाँ से एंड डायरेक्टली CH3 से NH जो है ना ये कंबाइन हो जाएगी. देन फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर CH3NH2. ठीक है, इजी है ना. अनदर एग्जाम्पल जैसे फिनाइल को कंसिडर कर सकते हो, फिनाइल ग्रुप एंड NH2. सिमिलरली ये टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगी एंड पीएच के साथ डायरेक्टली NH2 लिंक हो जाएगा. राइट, तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ये फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर पीएच यानी कि फिनाइल NH2. ठीक है, देखो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन की ना जो मैकेनिज्म है, वैसे तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से बोर्ड एग्जाम को पास कर सकते हो, बट जो मैकेनिज्म है ना वो कोई भी जो कन्वर्सेशन होता है ना उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स जब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में भी आपके जो मैकेनिज्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैकेनिज्म देखो, तो मैकेनिज्म ओके. सो फर्स्टली R C डबल बॉन्ड O N H एंड H. ठीक है, KOH से OH माइनस आता है एंड दिस OH माइनस जाकर ये जो हाइड्रोजन है ना इसको अटैक करेगा एंड ये हाइड्रोजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इस नाइट्रोजन को एंड यहाँ से H प्लस आयन हिसाब से ये निकल जाएगा. तो अपना इलेक्ट्रॉन्स अपने ये जो नाइट्रोजन है इसको डोनेट कर दिया है. तो यहाँ से रिमूवल होने के बाद R C डबल बॉन्ड O N के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगी H Br Br. अभी देखो ये हॉफमैन ब्रोमाइड बेसिकली ब्रोमीन के प्रेजेंस में होता है. देखो ये ब्रोमीन जो है ना ये किसी को पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव इस तरीके से ये फिल करता है. सो इस वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन है ना ये जाकर एक ब्रोमीन को अटैक करेगा एंड दूसरा जो ब्रोमीन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ये जो होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये डायपोल मोमेंट क्रिएट होता है ब्रोमीन में. ठीक है, सो R C डबल बॉन्ड O N Br एंड H. देखो इस केस में क्या होता है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस प्रेजेंट इन दिस सॉल्वेंट. जो OH माइनस है ना ये OH माइनस जाकर ये जो हाइड्रोजन है इसको फिर से अटैक करेगा एंड ये अपना इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन को फिर से डोनेट करेगा एंड यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा R C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव Br. ओके, सो देखो यहाँ पर ना इंट्रामोलिक्यूलर जो अरेंजमेंट है, मतलब ये जो R है ये जाकर इस नाइट्रोजन को अटैक करेगा. ठीक है, एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड ये जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है ना ये जाकर कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच एक बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा.
ठीक है, एंड यही है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो इससे फॉर्मेशन होता है आर। देखो यहाँ पर कोई भी अगर ये कार्बन कायरल सेंटर है एंड जैसे ये है ना वैसे ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। लाइक आर जाकर ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। अगर ये डैश में है तो डैश में होगा, अगर ये वेज में है तो वेज में ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, सो आर एन सी डबल बॉन्ड ओ। अगर ये नाइट्रोजन यहाँ से अटैक करता है यानी ब्रोमीन लीव करेगा यहाँ से, तो यहाँ पर देखो आर एन सी डबल बॉन्ड ओ, ये फॉर्मेशन हो चुका है। देन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ओ एच माइनस, ये जाकर क्या करेगा, ये जाकर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन को अटैक करेगा। ठीक है, एंड ये जो डबल बॉन्ड है बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये ब्रेक होकर नाइट्रोजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेगा एंड आर एन माइनस सी एंड इससे ओ एच ज्वाइन करेगा एंड डबल बॉन्ड ओ फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सो देखो यहां से क्या फॉर्मेशन होता है, आर डबल बॉन्ड आर एन एच, यहां से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा एंड सी ओ माइनस। ठीक है, तो ये जो आर सी ओ माइनस है ना, यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन ने अपना जो लोन पेयर है, इसको लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको यहाँ पर डोनेट करेगा एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड डोनेट करेगा, यानी जो इन एच जो टोटल ग्रुप है ना, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा आर एन एच। ठीक है, आर एन एच माइनस एंड सॉल्वेंट में H वो H प्रेजेंट है। सो यहां से ना ये जो N माइनस है, ये जाकर इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने के बाद H प्लस आयन के साथ कंबाइन करने के बाद ये RnH2 फॉर्मेशन करेगा। जैसे फॉर्मेशन कर रहा है यहां पर RnH2 एंड सॉल्वेंट में प्रेजेंट CO2 कंबाइन करेगा KOH के साथ एंड फॉर्मेशन करेगा K2CO3। सो मेन प्रोडक्ट है ये RnH2। तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि RCO है ना, तो ये OH माइनस जाकर H को अटैक करेगा एंड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हुए अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा नाइट्रोजन को। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिर से जाकर जो डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है ना ब्रोमीन ब्रोमीन में, तो ये जाकर इसको अटैक करेगा, एक ब्रोमीन को अपने साथ अटैच कर लेगा एंड यहाँ पर अटैच करने के बाद जो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है ना, ये फिर से OH माइनस के साथ अटैक करने के बाद H प्लस आयन इस हिसाब से यहाँ से निकल जाएगा एंड अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कि नाइट्रोजन के ऊपर डोनेट कर देगा। डोनेशन करने के बाद नाइट्रोजन के ऊपर फिर से एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है एंड नेगेटिव अपना लोन पेयर से ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर यही है एक्चुअली RDS एंड जो R है ना, यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप जाकर डायरेक्टली नाइट्रोजन को अटैक करेगा एंड यहाँ से ब्रोमीन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर ये होने के बाद फॉर्मुलेशन होता है ये। देन इसके बाद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस, यहाँ पर देखो थ्री OH माइनस की यूजेज हो चुका है। ठीक है, सो OH माइनस जाकर इस कार्बन को अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। सो कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करने से ये जो बॉन्ड है ना नाइट्रोजन एंड कार्बन के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से COH एंड O है ना, ये जाकर वो एच के हिसाब से इस कार्बन के साथ अटैच कर देगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है एंड ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ना, ये OH माइनस, ठीक है, वो O माइनस हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट होगा एंड नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन कंबाइन करने के बाद RnH माइनस फॉर्मेशन करेगा। इन RnH माइनस फिर से कोई H प्लस आयन के साथ कंबाइन करने के बाद RnH2 फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एंड यहाँ से जो ये टोटल टर्म है ये रिमूव हो जाते हैं CO2 एंड CO2 के साथ कंबाइन करता है यहाँ पर जो KOH है एंड फॉर्मेशन करता है K2CO3। ठीक है, सो ये था हमारे प्यारा सा मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है,
सो इसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप इज द आरडीएस, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आरडीएस है, ठीक है। सेकेंड जो है प्योरली इंटरमोलिक्यूलर माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल जो होता है ना तो ये इंट्रामोलिक्यूलर है, मतलब एक ही विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की चेंजेस नहीं होने वाली, अगर वेज में है तो वेज में होगा, अगर डैश में है तो डैश में होगा, ये वेज से डैश या फिर डैश से वेज, इसमें कोई कन्वर्शन नहीं होने वाली है, ठीक है। सो ये स्टेप डाउन यानी कि डिग्रेडेशन रिएक्शन है। कैसे? देखो स्टार्टिंग में ना यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट था एक्स्ट्रा, ठीक है, बट यहाँ पर एंड तक आने में ना यहाँ पर तो ये जो कार्बन था ये कार्बन यहाँ से रिमूव हो चुका, मतलब वन कार्बन यहाँ से डिग्रेड हो रहा है, राइट। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन यानी डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो ये बेसिकली 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड्स प्रिपेयर नहीं करता है, बस ओनली 1 डिग्री एमीन यहाँ से प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन 26 दिसंबर एंड जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। Lectures will be completely based on your board exam with PYQ. This means previous year questions paper analysis. Okay? इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक पर क्लिक करके फ्री क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं डेमो क्लास में।